नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मुकाबला और मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। नमस्कार, मैं हूं पिनाज त्यागी। पश्चिम बंगाल सरकार को आज एक बड़ा झटका लगा है, वो खबर आप लगातार देख रहे हैं। संदेश खाली के आरोपी शाहजहां शेख की कस्टडी सीबीआई को अब मिलने जा रही है। पहले हाईकोर्ट से ऑर्डर के बाद भी बंगाल पुलिस ने जब शाहजहां शेख की कस्टडी सीबीआई को नहीं सौंपी, तो इसके बाद आज मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और वहां से भी ममता सरकार को निराशा ही मिली। अब कुछ ही मिनटों के अंदर शाहजहां शेख सीबीआई की गिरफ्त में जाने वाला है। तो एक तरफ संदेश खाली पर ममता सरकार बैकफुट पर है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन 42 के लिए आज 6 दिन के भीतर तीसरी बार पश्चिम बंगाल पहुंचे। चुनावी माहौल ऐसा बना दिया गया है कि महिलाएं दीदी नहीं दादा के नारे लगाती नजर आई। जिस संदेश खाली पर ममता सरकार देश भर में घिरी हुई है, उसी संदेश खाली की महिलाओं से पीएम मोदी ने मुलाकात की, उनका दर्द बांटा और उनके साथ हुए अन्याय के लिए ममता सरकार को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहरा दिया गया। पीएम मोदी ने ममता बनर्जी के राज में संदेश खाली के गुनाहगारों को बचाने की कोशिश का आरोप लगाया। बंगाल में कैसे संदेश खाली अब चुनाव का सेंटर पॉइंट बनता जा रहा है, कैसे बीजेपी अपने पैटर्न से बिल्कुल उलट गांव से होकर शहरों में पैठ बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है, कैसे बंगाल में एक ऑल्टरनेट बनकर बीजेपी अब बंगाल की पॉलिटिक्स को दशा और दिशा देने की कोशिश कर रही है। आज इसी की पूरी तफसील आपको हम बताएंगे मुकाबला में। बिल्कुल, और आज हम आपको इंडिया टीवी सीएनएक्स ओपिनियन पोल के जरिए बंगाल की बदली सियासी फिजा को समझाएंगे। आखिर मिशन 42 कैसे पूरा होगा, बताएंगे कि ममता राज में महिलाओं का रुझान किस ओर जा रहा है, बंगाल के लोगों के बीच प्रधानमंत्री के लिए कौन सा चेहरा सबसे पॉपुलर है, बंगाल का पूरा हाल किसका दिख रहा है, बंगाल में कितना कमाल, ये सब समझाएंगे। लेकिन उससे पहले सुनिए पीएम मोदी ने आज कैसे संदेश खाली के लिए ममता सरकार पर जबरदस्त अटैक किया। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा, लेकिन यहां की टीएमसी सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है, लेकिन पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से भी राज्य सरकार को झटका लगा है। गरीब, दलित, वंचित, आदिवासी परिवार की बहनों बेटियों के साथ टीएमसी के नेता जगह जगह अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन टीएमसी सरकार को अपने अत्याचारी नेता पर भरोसा है, बांग्ला बहन बेटियों पर भरोसा नहीं है। मुकाबला में हम आज की बहस शुरू करें और आपको मेहमानों के पास लेकर के जाएं, उससे पहले एक बार फिर आपको कोलकाता लेकर के चलते हैं, जहां पुलिस मुख्यालय में सीबीआई की टीम अभी भी मौजूद है और अभी तक पुलिस ने शाहजहां शेख की कस्टडी सीबीआई को नहीं दी है। करीब 1 घंटे से वहां पर सीबीआई की टीम पहुंची हुई है। वहां क्या हो रहा है आप जानते हैं, सीधे चलते हैं एक बार मनीष भट्टाचार्य के पास। जी मनीष, बताइए देरी किस बात की है? देखिए सौरभ, 4:30 बजे का समय था कि शेख शाहजहां को सीबीआई को सुपुर्द किया जाएगा। आज भी लग रहा है कि ये हो नहीं सकता है, क्योंकि कानूनी पेच कुछ न कुछ इस तरीके से फंसा दिए जा रहे हैं, या ये कहें कि मंशा इस तरीके है, क्योंकि हाईकोर्ट भी कह चुका है कि जो कार्यप्रणाली कोलकाता पुलिस की है या पश्चिम बंगाल पुलिस की है, उससे मंशा पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो वही दिख रहा है कि आज भी लगता नहीं है कि केस डायरी सीबीआई को सुपुर्द की जाएगी और सीबीआई के हाथों शेख शाहजहां आ जाएगा, क्योंकि आप देखिए ईडी के रिक्वेस्ट पर ही कोर्ट में कहा गया कि सीबीआई को मामला दिया जाए, और उसके बाद कल जब हाईकोर्ट ने कह दिया था कि जो एसआईटी वेस्ट बंगाल ने बनाई है शेख शाहजहां मामले में जांच के लिए, उसको पूरी तरीके से क्रैश कर दो, बर्खास्त की जाती है और सीबीआई को इस पूरे मामले की जांच दी जाती है और शेख शाहजहां
सीबीआई को सुपुर्द किया जाता है। तो कल कानूनी पेच फंसा दिया गया, आज भी सुप्रीम कोर्ट तक के पूरा मामला चला गया। हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि 4:30 बजे शेख शाहजहां को सीबीआई को सुपुर्द करे, लेकिन समय बीत चुका है और अभी भी आप देखिए, आपको मैं तस्वीर जरूर दिखाता हूं। ये देखिए, ये पुलिस हेडक्वार्टर्स है और यहाँ पर भारी पुलिस जाब्ता पे तैनात किया गया है। सारे अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं कि शेख शाहजहां को यहाँ से लेके जाएंगे, उसके बाद सीबीआई निजाम पैलेस में पूछताछ करेगी। लेकिन हमारे पास जो खबरें आ रही कि एक बार फिर से ईडी जो है कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है, क्योंकि आज भी सीबीआई को सुपुर्द नहीं किया गया है। अब आप समझिए। ठीक है मनीष, अब देखते हैं कितना वक्त इसमें लगता है। जैसा आपने कहा कि आज ये हैंडओवर हो पाएगा या नहीं, इस पर भी अब सवाल खड़ा हुआ। आपके पास हम लौटेंगे और जैसे कोई खबर आया आप दर्शकों को बताइएगा। मेहमानों से आपको मिलवा दें। प्रियंका चिब्रेवाल जी हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी से आज मेहमान है। प्रियंका जी बहुत स्वागत है आपका। मानव जायसवाल जी तृणमूल कांग्रेस से हमारे मेहमान है आज, मानव जी का स्वागत। और दो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं, जयंत घोषाल जी और समीर चौगांवकर साहब। जयंत दादा, समीर जी बहुत स्वागत आपका भी। प्रियंका जी पहले आपसे पूछना चाहते हैं, पहले तो अभी जो चल रहा है ये सारा मामला और इसमें अदालत का भी रुख करना पड़ा है ममता सरकार ने, इसलिए कि हैंडओवर ना करना पड़े, सुप्रीम कोर्ट में भी आज जाकर के कहा, हालांकि वहां पर सुनवाई नहीं हो पाई। कैसे देखती हैं आप इस सारे विषय को, शाहजहां शेख का मामला? देखिए, मैंने पहली बार किसी सरकार को देखा है जो सुप्रीम कोर्ट जाती है एक गुंडे के लिए। अब दूसरा प्रश्न यहाँ ये भी है, आप टीएमसी प्रवक्ता से जरूर पूछिएगा, जब इन्होंने शाहजहां को सस्पेंड कर दिया तो सरकार क्यों गई सुप्रीम कोर्ट ये कहने के लिए कि मामले की जांच जो है वो ईडी को ना दी जाए। यानी इसमें छिपाने के लिए बहुत कुछ है इनके पास। ये नहीं चाहते कि ये सच निकल करके बाहर आए। और मैंने ये उसी दिन कह दिया था कि 48 घंटे के अंदर इसको बाहर निकालना पड़ेगा। और आप देख लीजिए कि 36 घंटों में ये हुआ, उनको निकालना पड़ा। उस दिन मैंने ये भी कहा था कि इस मामले की जांच पूरी तरह से सीबीआई को जाएगी। और आज मैं ये भी कहती हूँ कि सिर्फ ईडी वाले मामले की जांच नहीं, बल्कि इन नारियों पर जो अत्याचार हुआ है, जो उनका शोषण हुआ है, जो उनका बलात्कार हुआ है, वो सारे जितने भी मामले हैं, आज उन सभी नारियों ने मुझे अपना ये डेटा दिया है। ये डेटा भी हम हाईकोर्ट पे लेके जाएंगे और इस मामले की जांच भी सीबीआई को सौंपी जाए, इसका भी जो है वो हम अनुरोध करेंगे। क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार जो है वो दोषियों के साथ है। मानव जायसवाल जी से इसका जवाब ले लेते हैं। जरा मानव जी ये समझा दीजिए कि विपक्ष एग्रेसिव है, सरकार बैकफुट पर आ रही है, महिलाएं नाराज हैं और उस सब के बीच में कोर्ट से भी फटकार लग रही है। ऐसी कौन सी मजबूरी है आपकी कि आपको शाहजहां शेख को डिफेंड करना है हर जगह पर? पहले तो आपके माध्यम से सभी को बहुत बहुत नमस्कार है। बड़ा अद्भुत लगता है कभी कभी डिबेट्स देखने। कभी जिस तरीके से ये बीजेपी को तर्क देते हैं, अनुचित तर्क देते हैं, समझ में नहीं आता है। अभी आपको पता है कि एक नए इनके बहुत बड़े मसीहा हैं अभिजीत गांगुली जी, जो हाईकोर्ट के जज रहे हुए हैं। जब तक उन्होंने बोला नहीं कि भाई संदेश खाली का केस भी सीबीआई तक दे दो, तब तक कुछ चला नहीं चर्चा। आज आपको पता है कि जिस तरीके से हमने एफआईआर दर्ज की है, अब मैं आपके माध्यम से पूरे देश के सामने ये प्रश्न रखना चाहता हूँ। अगर हमने एफआईआर दर्ज किए हैं, हमें वहां पे त्रुटियां मिली हैं, हमने उसके भाई को, शेख शाहजहां को, और भी बहुत सारे लोग हैं जो इसमें लिप्त पाए हुए हैं, कहीं पे भी उनके ऊपर एलिगेशन है, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। एक तरफ ये बोलते हैं भाई ईडी सीबीआई तो अरेस्ट नहीं कर पाई क्योंकि वो तो इन्वेस्टिगेशन करती नहीं है, उनका काम नहीं है, लोकल पुलिस को करना चाहिए था। जब लोकल पुलिस ने जब 25 फरवरी को डेट नोटिस करी, 25 फरवरी को जब कोर्ट ने बोला कि भाई नहीं, आप आपके ऊपर कोई रिस्ट्रेंट नहीं है, आप एक्शन ले सकते हैं, 72 घंटे लगे नहीं, हमने शेख शाहजहां को अरेस्ट कर लिया। आपने शेख शाहजहां को हीरो ड्रैकोनियन जो बनाया है, लेकिन 25 से 26 लोग और अरेस्ट हुए हैं। चाहे उत्तम सरदार क्यों ना हो, विकास सिंह जो बीजेपी का बंदा क्यों ना हो, आरएसएस के वहां पे संगठन पाई जा रही है, सब चीज है, लेकिन हमने शेख शाहजहां को अरेस्ट किया और हमको इन्वेस्टिगेशन का टाइम नहीं लेना चाहिए। क्या आपको लगता है कि ये लोग जो आज टीवी पे चढ़ पड़ के मोदी जी आके पूरे देश में संदेश खाली की बात कर रहे हैं, उनके पास मणिपुर के लिए कोई तो संवेदना नहीं होगी क्योंकि उतनी सीटें नहीं है उनकी वहां पे, मैं उम्मीद कर सकता हूँ। लेकिन बहरहाल जो बात यहाँ पे है, हम चाहते हैं कि हमारी माताओं को न्याय मिले, हमारी बहनों के साथ न्याय हो। अगर संदेश खाली में कोई भी त्रुटियां रह गई हो, अगर ये लोग हाई हैंडेडनेस दिखा रहे थे, तो उनकी जनता के सामने इनको न्याय, जनता को न्याय मिले और इनको सजा मिले। हम इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, ये चाहते हैं मुद्दा बनाना, इसको लेके सीबीआई को दे दो और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन तो कुछ करेगी नहीं, न्याय कब मिलेगा? आज ईडी सीबीआई मानव जी आज आप सारा मामला ऐसे पेश कर रहे हैं कि हम तो न्याय देना चाहते थे संदेश खाली की महिलाओं को, लेकिन केंद्र की एजेंसियां आ गई या बीजेपी इस मामले को पॉलिटिकल रंग देना चाहती है। देखिए मानव जी सौरभ जी,
मैं तो केवल मैं फैक्ट रखूंगा, वो गलत हो तो आप अभी यहां सबके सामने कह दीजिएगा ऐसा नहीं हुआ था। ममता बनर्जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस विधानसभा में यह कहा कि नहीं कहा कि बीजेपी शाहजहां शेख को टारगेट कर रही है? ममता बनर्जी ने यह कहा कि नहीं कहा असेंबली के अंदर कि संदेश खाली में कुछ नहीं हुआ, वो आरएसएस का बंकर है, ये महिलाएं जो मुंह छुपा के आरोप लगा रही हैं हम इनको भी पकड़ेंगे? बैरागत भी कहा। बहरहाल सुनिए सौरभ जी, हमने क्या किया, दीदी ने क्या बोला और किस संदर्भ में बोला, ये पूरे कॉन्टेक्स्ट को आपको दिखाना होगा। और जहां तक बात है कि आरएसएस का वो गढ़ है कि नहीं है, ये प्रियंका जी जानती है, बोल दीजिए नहीं है, चलो मान लेते हैं कि आरएसएस की कोई वजूद ही नहीं है वहां पे, बोल दीजिए एक्सेप्ट कर लेंगे। हम आपसे बोलना चाहते हैं, मैं कह रहा हूं हो सर, वो किसी का भी गढ़ हो, वो आपका आपकी पॉलिटिकल डोमिनेंस है या इनकी है, उससे क्या फर्क पड़ता है? इल्जाम लगाने वाली एक महिला है। सुनिए सौरभ जी, आज आपको पता होना चाहिए कि जैसे जैसे हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, अब इन्वेस्टिगेशन शुरू होने के बाद जहां जहां हमको छुट्टियां मिली, सबसे पहले जो लैंड ग्रैबिंग मामले थे हमने कैंप लगाए। लेकिन आपने इन्वेस्टिगेशन से पहले ही प्रदेश की महिला सीएम मां माटी मानुष की बात करने वाली सीएम जो है वो किस तरह से एक अपराधी के लिए इतने डिफेंसिव मोड में आ जाती है। ममता बनर्जी ने कहा था कि इनको पैसा देकर के झूठ बुलवाया जा रहा है, ये सब कुछ ममता बनर्जी ने कहा था। और ममता बनर्जी ने ये तक कहा था कि इन औरतों को बाहरी औरतें हैं, बाहर से लाकर के बुलवाया जा रहा है। एक सेकंड, अब इनके पास कुछ है नहीं। एक सेकंड मानव जी, ये हमारे और आपके बीच की बहस नहीं है, प्लीज इसको ऐसे मत लीजिएगा आप। सवाल केवल इतना है, आज जब आप ये कहते हैं कि हम न्याय दिलाएंगे संदेश खाली की महिलाओं को, इसलिए बंगाल पुलिस को इस मामले की जांच करनी चाहिए। मैंने याद दिलाया कि ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर ये कह चुकी हैं कि उसको टारगेट किया जा रहा है, शाहजहां शेख को। आप आज मुझे बताइए, आपको जो लोग देख रहे हैं और बंगाल के जो लोग देख रहे होंगे, संदेश खाली की महिलाएं जो आपको सुन रही होंगी, वो किस पर ज्यादा भरोसा करेंगी? उस पश्चिम बंगाल पुलिस पर जिसकी बॉस ममता बनर्जी है, या उस सीबीआई या ईडी पर? सौरभ जी, ये सीबीआई ईडी वाले तोता के ऊपर कोई भरोसा नहीं करता। अच्छा। संदेश खाली की महिला भी भरोसा नहीं करती। उनको ममता बनर्जी पे भरोसा, इसलिए उन्होंने अपने कंप्लेन आके हमारे तृणमूल कांग्रेस के नहीं, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के कैंप में आके दर्ज कराए हैं। अगर उनको भरोसा, लेकिन उस कंप्लेन पर रिएक्शन में आपने इतना टाइम क्यों लगा दिया? कंप्लेन ही नहीं आई। 150 जो पट्टे हमने देखिए, इनके पास रेप की कंप्लेन नहीं आई और आज वहां एक जवाब प्रियंका जी का आ जाए। मानव जी, मैंने आपको सुना, एक बार प्रियंका जी का जवाब सुन लीजिए इस पर, उनका कुछ आरोप भी है आप पर, एक बार सुन लीजिए, मैं आता हूँ। ये क्या है कि आज 70 से ज्यादा औरतों ने अपने डॉक्यूमेंट मुझे सौंपे हैं कि आप डायरेक्टली ये डॉक्यूमेंट जो है वो कोर्ट में जमा करिए कि हमारे साथ इस तरह के मामले हुए हैं, छेड़छाड़ के मामले हुए हैं, बलात्कार के मामले हुए। 70 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स आज मुझे दिए गए, जो कि मैं कल कोर्ट में जमा करने वाली हूं। और ये कहते हैं कि इनके पास तो एफआईआर ही नहीं आई, इनके पास फिजिकल असॉल्ट की, सेक्सुअल अब्यूज की कोई एफआईआर ही नहीं आई, रेप की कोई एफआईआर ही नहीं आई, कंप्लेन ही नहीं आई। अरे एफआईआर तो करना पुलिस का काम है, कंप्लेन तो आपने रजिस्टर ही नहीं करी तो एफआईआर कैसे होगी? और अभी तो आपने और आपकी सरकार ने कहा था कि संदेश खाली एकदम शांत है, आप लोग आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आप घी डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो किसकी जमीन वापस लौटा रहे हैं? जब जमीन छीनी नहीं थी तो लौटा किसकी रहे हैं? और आप क्या जमीन लौटा रहे हैं? आप लौटा रहे हैं जिन चाचियों की चाच की जमीन थी। प्रियंका जी जवाब आ रहा है, प्लीज बोलिए। आपने मछली की भेड़ी बना दी, सॉल्टी हो गया पानी। मानव जायसवाल जी बोलिए। हाँ प्रियंका जी सुनिएगा आप जरा उनकी बात, मानव जी। अब इनको वहाँ के डेमोग्राफी का ज्ञान नहीं है। सुंदरबन इलाका का क्षेत्र है, पानियों का बहुत बड़ा है और मछली वहाँ पे बहुत ज्यादा चाष होती है और उसी का व्यवसाय ज्यादातर लोग वहाँ पे करते हैं। धान जितना नहीं, वहाँ पर मैं आपको समझाती हूँ। रुकिए, आप मेरे को कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, कितने टाइप के लैंड होते हैं? एक होते हैं ज्वाला जमीन, ठीक है, एक होते हैं जो चाष की जमीन होती है, और जहाँ पर खाली पान की खेती होती है। अगर वहाँ नून का पानी या अच्छा ठीक है प्रियंका जी, ऐसी बात नहीं हो पाएगी। प्रियंका जी ऐसे बात नहीं हो सकती। हाँ, इनके एक बात का जवाब जरूर दीजिएगा मानव जी। जब जमीनें किसी ने छीनी नहीं थी तो आप किसकी जमीनें लौटा रहे हैं, जब आप कहते थे कुछ हुआ ही नहीं? सौरभ भाई, सबसे पहली बात आप सुन लीजिए, ये बात तो स्पष्ट हो गया कि ममता बनर्जी ने जमीन वापस करवाई। ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक है। In the history of Indian Constitution and the history of Indian independence, ऐसा कभी नहीं हुआ है। जिद के कारण सरकार बनाने के लिए कि जब एक सरकार को और अन्याय का पता चले तो सरकार ने इंटरवेन किया और इंटरवेन करके लोगों को जमीनें वापस करवाई। बनर्जी ने कहीं नहीं हुआ है। जमीन खराब हो गई, सीमेंटेड हो गई, आज तक वो रो रहे हैं। सौरभ भाई,
उनके पास कोई आप काम मेरे को नहीं, पूरे वो देश खेती में नहीं कर एक सकते। इंसिडेंट तो ये बता तो दीजिए। ममता बनर्जी जी। का पुराना काम है, पुराना एक कारोबार है। इंसिडेंट बता दीजिए कि कहीं पुराना कारोबार आपने है। कभी ऐसा सुना है कि एक जो सरकार पावर में है, सत्ते में है, उनको पता चला कि हमारे जनता के साथ अन्याय हुआ है, हमने उसके ऊपर एक्शन लिया, उनके जमीनों को वापस करवाया, अच्छा, उनको मुहर सुनिए, नॉट ओनली दैट। मानव जी, मैं कह रहा हूं क्या मजबूरी थी ममता बनर्जी की इस शाहजहां शेख को डिफेंड करने की, इसका बचाव करने की, जब बाद में कार्रवाई कर रही है और आप उसका आज क्रेडिट लेना चाहते हैं, आप उस काम के लिए श्रेय चाहते हैं आपको दिया जाए, जो आपका फर्ज है करना आपकी सरकार का। एक बार जरा जयंत घोषाल जी के पास जाना चाहते हैं। जयंत जी, जिस तरीके से सारी सच्चाई लाना मेरा पक्ष है। अरे ठीक, जिस तरीके से आज अभी देश ये देख रहा है कि एक राज्य की पुलिस, केंद्र की एजेंसी, दोनों आपस में भिड़े हुए हैं इस बात पर कि ये आरोपी हमारे पास रहेगा, तुम्हारे पास हम इसको नहीं जाने देंगे, मामला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सबके पास जा रहा है। अमूमन ये तो हम बड़ा नॉर्मल हम देखते थे, भाई एक कोई केस दर्ज हुआ, कोई घटना हुई, राज्य ने उसकी सिफारिश सीबीआई जांच की कर दी, सीबीआई आती है, आप इन्वेस्टिगेशन है टेक ओवर कर लेती है। बंगाल में क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, इस समय पश्चिम बंगाल में चुनाव के समय पश्चिम बंगाल has become the mother of all elections, all the election of the all states, क्योंकि इस समय ये मानना ही पड़ेगा कि पश्चिम बंगाल में जो परसेप्शन हो गया है, देखिए ये हाई कोर्ट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट, लीगलिटीज, एफआईआर, कौन सही है कौन गलत है, ये पॉलिटिकल जो बैटल है, ये टीएमसी वर्सेस बीजेपी का इशू जो है वो उसको तो मैं सुन रहा हूं, लेकिन जो पॉलिटिकल इंप्लीकेशन है ना, जो आप बोल रहे हैं, ये क्यों हो रहा है, इसमें नुकसान बहुत ज्यादा टीएमसी का हो रहा है, क्योंकि कौन सही है कौन गलत है, ये अगर अब झगड़ा चलेगा तो एक साल में भी खत्म नहीं होगा, चुनाव हो जाएगा, लेकिन परसेप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आज के दिन में प्रियंका जी के लिए तो आर्गुमेंट सहज है, टीएमसी स्पोक्सपर्सन अभी जायसवाल जी के लिए बहुत कठिन है और वो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं ये एफआईआर का इशू जो सीबीआई के हाथ में देने के पहले जायसवाल जी बोल रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन स्टेट गवर्नमेंट को भी करना पड़ेगा, लेकिन परसेप्शन आज मोदी जी आपको मानना पड़ेगा हर स्टेट में जा रहे हैं और पश्चिम बंगाल में कितना कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, जो मिशन बंगाल आप बोल रहे हैं, आज रानी रासमणी, मां शारदा, ये दिल्ली में मुझे पता नहीं है इनका क्या इंपैक्ट है क्या नहीं है, कितने लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, लेकिन पश्चिम बंगाल में ये जय श्री राम का इशू से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आज के लिए कि मां शारदा, रानी रासमणी और वुमेन्स डे आ रहा है, उसके पहले प्राइम मिनिस्टर के लेवल में जो इशू उठाया, संदेश खाली इज नॉट ओनली ए इशू ऑफ माछेर भेड़ी, मछली का भेड़ी का इशू सिर्फ नहीं है, इसे परसेप्शन और महिला, लेकिन ममता बनर्जी कैसे इसको काउंटर करे, 10 तारीख ब्रिगेड में जो काउंटर रैली कर रहे हैं उसमें क्या जवाब दे, लेकिन आज के दिन में सौरभ जी एकदम जैसे निरपेक्षता के साथ मैं बोल रहा हूं, एक फॉल्ट लाइन इन द परसेप्शन कि क्यों सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, क्या ये मुस्लिम वोट बैंक है, क्या ये शाहजहां का जो कंट्रोल ओवर द एरिया, क्योंकि देखिए ममता बनर्जी अनुब्रत मंडल के लिए भी सवाल करते हैं, डिफेंड करते हैं, वो ज्योतिप्रिय मल्लिक के लिए भी किए थे, उसपे एक लॉजिक इंटरनली टीएमसी के लोग मुझे बताते हैं कि अगर आप हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अगर ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को अगर नहीं प्रोटेक्ट करेंगे, जैसे आज तापस राय जो बीजेपी में चले गए आज ही, वो कह रहे हैं कि हमको एनफोर्समेंट जब किया था तो हमको प्रोटेक्शन पार्टी की तरफ से कोई संवेदना नहीं था, तो मुझे लगता है शाहजहां के लिए भी अगर ये सॉफ्ट अप्रोच टीएमसी नहीं लेंगे तो उसमें भी दिक्कत है, अगर नहीं करेंगे तो भी दिक्कत, करेंगे तो अर्बन कैच 22 सिचुएशन इस वक्त ममता बनर्जी के लिए एग्जैक्टली जयंत घोषाल जी बनती हुई दिख रही है। जी समीर जी, यहां पर एक चीज समझना चाहेंगे, पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो महिला वोट परसेंटेज लगभग 81% था, मुस्लिम और महिला ये दो थे जिन्होंने मां माटी मानुष की राजनीति में ममता को एडवांटेज दिलाई थी, उन्हीं महिला को क्यों ममता नाराज कर रही है, ऐसी कौन सी मजबूरी है?
देखिए, लोकसभा चुनाव सर के ऊपर है और ममता बनर्जी जानती है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के अंदर अपनी जगह बना चुकी है। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 18 सीटें जीत चुकी थी। ममता बनर्जी जानती है कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार बंगाल पर ध्यान दे रहे हैं, अमित शाह लगातार बंगाल पर ध्यान दे रहे हैं और जिस तरीके से संदेश खाली की घटना घटी है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करती। लेकिन ममता बनर्जी ने ही यह मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के हाथ में दिया। क्या ममता बनर्जी ने सीधे सीधे न्याय की बात करते हुए सीधे सीधे जजमेंट नहीं दे दिया था कि जो महिलाएं मास्क लगाकर आएंगी हम उन्हें गलत मानेंगे? वो झूठी एफआईआर लिखाने की कोशिश कर रही है। शेख शाहजहां ने जब ईडी को हमला किया था तो क्या ममता बनर्जी ने इसकी विरोध किया था? शेख शाहजहां को पकड़ने में 55 दिन ममता बनर्जी को लग जाते हैं, कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ता है और जब कोर्ट से कहा जाता है कि शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंप दिया जाए, उसके बाद भी नहीं सौंपा जाता। आज भी जब कहा गया था कि 4:30 बजे तक सौंपना है, ममता बनर्जी से सौंप नहीं रही है। यह क्या बताता है? यह लगातार ममता बनर्जी की एक्टिविटी बताती है कि शाहजहां शेख को बचाना ममता बनर्जी की राजनीतिक मजबूरी है। दो तरह से राजनीतिक मजबूरी है। एक तो शाहजहां शेख का जो वोट बैंक है उसे किसी भी तरीके से किसी दूसरे पाले में नहीं जाने देना है और ये बताना है कि मैं सबसे बड़ी शुभचिंतक आपकी हूं। और दूसरा ये कि अगर शाहजहां शेख सीबीआई के हाथ में चला जाएगा, ईडी के हाथ में चला जाएगा, तो वह सारे राज खोल देगा जिसकी जिसे कहते हैं ना कि नॉक ममता बनर्जी के दरवाजे पे सीबीआई खटखटाने लगेगी। उस सारे बड़े अधिकारी जो टीएमसी के जो मिनिस्टर्स होंगे, जो सांसद होंगे, विधायक होंगे, स्थानीय स्तर के पदाधिकारी होंगे, वह सब जांच के घेरे में आएंगे और उनके खिलाफ वो सारे सबूत दे देगा। नहीं, आपको ये आदमी शाहजहां शेख इतना बड़ा आदमी लगता है? आपको लगता है कि ये टीएमसी का कोई बहुत इंपॉर्टेंट आदमी होगा? ये बताता है ना ममता बनर्जी जिस हिसाब से उसे बचा रही है, पूरा बंगाल प्रशासन जिस हिसाब से उसको बचा रहा है, ममता बनर्जी के सारे सांसद उसको बचाने में जुटे हुए हैं। ये बताता है कि शाहजहां शेख की हैसियत क्या है और वो सत्ता के गलियारों में कितनी धमक रखता है। यानी ये मामला मुस्लिम वोट बैंक तक सीमित नहीं है, इसमें करप्शन के कुछ बहुत ऊंचे तार भी शामिल हो सकते हैं। मानव जी जवाब देना चाह रहे हैं, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। मानव जी जरूर उत्तर दीजिएगा। आप जयंत घोषाल जी और समीर शवंकर साहब ने जो ऑब्जर्वेशन दिए, एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं। अभी तक भी बात करते हुए आपसे ये खबर नहीं आई है कोलकाता से कि शाहजहां शेख को सीबीआई के सुपुर्द कर दिया गया। इंतजार कर रहे हैं हम भी। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मुकाबला। मैं हूं सौरभ शर्मा और मेरे साथ हैं पिनाज त्यागी, हमारी सहयोगी, और मेहमान हमारे साथ बने हुए। चर्चा ब्रेक से पहले चल रही थी शाहजहां शेख में आखिर ऐसा क्या है कि बंगाल पुलिस उसको सीबीआई ईडी के सुपुर्द नहीं करना चाहती। इसमें हाईकोर्ट को दखल देना पड़ा है और अब अभी भी इंतजार किया जा रहा है कोलकाता पुलिस मुख्यालय में, जहां पर सीबीआई की टीम मौजूद है, कि ये हैंडिंग ओवर हो जाए। हमने कल आपको इंडिया टीवी सीएनएक्स के सर्वे में दिखाया था ये संदेश खाली का मुद्दा क्या कोई बड़ा चुनावी मुद्दा बन पाया है, और इस वक्त अगर चुनाव हो तो बंगाल में राजनीतिक परिस्थिति क्या दिखाती है। एक नजर डालते हैं, कुछ और डेटा भी हमारे पास है, उस पर एक नजर आए, आपको बताते हैं क्या कह रहा है ये सर्वे, फिर हम लोग मेहमानों के पास चलेंगे। सबसे पहले आप एक ओवरऑल फिगर देख लीजिए। इस बंगाल के ओपिनियन पोल से यह पता चल रहा है कि इस बार बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस बिल्कुल एक बराबरी की लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछली बार टीएमसी को 22 सीटें थी, एक घटकर वो 21 हो सकती है। बीजेपी को 18 सीटें मिली थी, वो 2 बढ़कर 20 सीटें हो सकती है। कांग्रेस पार्टी के पास 2 सीटें थी, वो घटकर 1 हो सकती है। बिल्कुल, और यहां पर यह भी देखना होगा कि संदेश खाली का मुद्दा जिस तरह से प्रधानमंत्री इसे एक बड़ा मुद्दा बनाते जा रहे हैं, तो कितना आने वाले जब तक चुनाव पीक पर पहुंचेंगे तो कितना क्या कुछ असर इस पर पड़ सकता है। पार्टी वाइज देखिए, टीएमसी के पास 42 सीटों में देखिए कांग्रेस के पास 1, तृणमूल कांग्रेस के पास 21, बीजेपी के पास 20 और लेफ्ट का खाता भी नहीं खुलेगा। तो ये पार्टी वाइज परिस्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है। मुकाबला केवल बीजेपी और तृणमूल के बीच में है और ये बंगाल जाए बगैर भी कोई अंदाजा लगा सकता है जितना जोर ममता बनर्जी लगा रही है, दूसरी ओर से नरेंद्र मोदी लगा रहे हैं। लेकिन संदेश खाली का मुद्दा मूलतः महिलाओं का मुद्दा, आरोप महिलाओं ने लगाए हैं शाहजहां शेख और उसके गुर्गों के खिलाफ। और अगर महिला वोटिंग पैटर्न को अगर आप देखेंगे, सर्वे में जो हमने पाया उसके लिहाज से महिला वोट की अगर आप बात करें, 43% तक वोट तृणमूल कांग्रेस को जाता दिखता है, 44%, 1% ज्यादा महिला वोट बीजेपी को मिल सकता है। पुरुष वोट की अगर बात करें तो 45% टीएमसी की तरफ, 42% बीजेपी की तरफ। तो पुरुष वोट में 3% ज्यादा स्कोर करती हुई टीएमसी हमको दिखती है, महिला वोट में 1% वोट बीजेपी को जाता मिलता हुआ दिखता है। जी, और सौरभ अगर विधानसभा चुनावों की बात करें तो 81 से 82% महिलाओं ने टीएमसी को जो है उनके फेवर में वोट जो है वो दिया था। इस तरह के आंकड़े हम पढ़ रहे थे तो सामने आ रहे थे। तो यहाँ पर ये देखना होगा कि मतलब क्या ये जो सॉरी वो वोटिंग के लिए निकली थी, माफ कीजिएगा गलत आंकड़ा है। तो यहाँ पर ये देखना होगा कि अब जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है संदेश खाली का मुद्दा लगातार उठा रहे हैं, महिलाओं के तमाम स्कीम्स जो हैं, ड्रोन दीदी और तमाम अपनी जो
योजनाएं हैं उनका जिक्र कर रहे हैं, संदेश खाली जिस तरह से पूरी जगह छाया हुआ है, तो उसका रिफ्लेक्शन महिला वोटर पर कितना पड़ता है? ऐसे ही चूंकि ये मुद्दा ऐसा है जिसमें कहीं ना कहीं धर्म का एंगल भी है। शाहजहां शेख को ममता बनर्जी बचा रही है मुस्लिम वोट बैंक के लिए, ये बीजेपी का आरोप है। जो वोटिंग पैटर्न है अगर आप उस पर एक नजर डालेंगे तो क्लियर कट दिखाई देता है। ये हिंदू मतदाता के बीच में भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, उसकी ओर झुकाव ज्यादा है। 59% हिंदू वोट बीजेपी को मिलता दिखाई दे रहा है, 31% तृणमूल कांग्रेस को। लेकिन जहां बात आती है अल्पसंख्यक वोट की, मुस्लिम वोट की, तो एक तरफा 82% ये वोट तृणमूल कांग्रेस को मिलता है, 1% मुस्लिम वोट जाता है मात्र भारतीय जनता पार्टी को। और विपक्ष की दूसरी पार्टियों के बीच में भी ये वोट कुछ खास डिवाइड नहीं हो रहा। 82% टीएमसी को तो 13% कांग्रेस या लेफ्ट आप कह सकते हो उनको। जी, और यह शायद ये भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है सौरभ कि जिस तरह से शाहजहां को लगातार डिफेंड किया जा रहा है, तमाम सवालों के घेरे में भी ममता बनर्जी ये मैसेज देना चाहती हैं कि वो किस तरह से डटकर जो हैं वो खड़ी हुई हैं मुस्लिम कम्युनिटी के साथ। अब सवाल ये, क्योंकि चुनाव प्रधानमंत्री को चुनने का है, तो बंगाल की जनता प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे पहले किसकी ओर देखती है? यहां आप देखेंगे नरेंद्र मोदी 53% लोगों की पहली पसंद है जहां तक प्रधानमंत्री होने का सवाल है। लेकिन ममता बनर्जी, और शायद बंगाल में हो सकता है सिर्फ, शायद किसी और राज्य में आपको नरेंद्र मोदी और किसी और नेता के बीच में कोई तुलना भी करने की जरूरत नहीं, लेकिन बंगाल ममता बनर्जी का प्रदेश है। वहां पर 44% लोग ममता बनर्जी को भी प्राइम मिनिस्टर बनता हुआ देखना चाहते हैं। 53% लोगों की पीएम पद के लिए पहली पसंद है नरेंद्र मोदी, और 44% लोग चाहते हैं कि ममता बनर्जी देश की प्रधानमंत्री बने। बिल्कुल, और सौरभ जिस तरह से अभी समीर जी भी जिक्र कर रहे थे कि लगातार ये सवाल पूछा जाता है कि भाई आपके पास चेहरा कौन पश्चिम बंगाल में, तो शायद ये जो हमारा पोल है साफ बता रहा है कि वहां पर चेहरे की जरूरत नहीं है लोकल कार्डर के तौर पर। नरेंद्र मोदी का चेहरा चाहे विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव काफी है। चलते हैं हमारे मेहमानों के पास। अब मैं शुरुआत करना चाहूंगा मानव जायसवाल जी से। मानव जी, ये सर्वे का आंकड़ा डेटा भी आपको दिखाना था, तो इस पर भी आप कमेंट कीजिएगा जरूर। सर्वे ये कह रहा है कि आज के हालात में बिल्कुल बराबरी पर आप बीजेपी के साथ टक्कर दे रहे हैं। 21 और 20 सीटें दोनों पार्टियां मिलकर के जीत सकती हैं। जरूर जवाब दीजिएगा। जयंत घोषाल जी ने जिस तरीके से कहा कि बहुत बचाव करने के लिए है नहीं शाहजहां शेख का, आपके पास भी, आपकी पार्टी के पास भी। समीर चौहानकर जी ने भी कहा कि मैसेज यही जा रहा है कि एक शख्स जिसके ऊपर महिलाओं के साथ नाइंसाफी करने का या ज्यादती करने का इल्जाम है, क्यों उसके पक्ष में टीएमसी खड़ी दिख रही है? पहले तो मैं किसी भी तरीके से जयंत सर को बहुत नमस्कार करता हूं, लेकिन मैं उनकी बातों को, साथ ही साथ हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार साहब हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनकी बातों को भी मैं नहीं मानता हूं। मैं सीधी सीधी खारिज करता हूं। किसी भी तरीके से शेख शाहजहां इतना बड़ा व्यक्ति नहीं है कि जिसको बचाने के लिए हम लगेंगे। अगर हमको बचाना होता तो इसके पहले जो 20-22 लोगों को हमने अरेस्ट किया, उनको सस्पेंड किया, शेख शाहजहां को हमने सस्पेंड किया, अरेस्ट हमने किए। 55 दिन का जो आप बोलते हैं ना सर, 55 दिन लग गए, 55 दिन बनाम 72 घंटे करिए, तब आपको सही ऑप्शन मिलेगा। जिस दिन कोर्ट ने हमको अलाउ करा कि भाई नहीं, कोई रिस्ट्रेन ऑर्डर नहीं है, हमने अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट हमने क्या, सीबीआई ईडी क्या कर रही थी? ये जो सीबीआई ईडी 55 दिन कौन सा खेला खेल रही थी? 7 फरवरी को ईडी सीबीआई ने क्यों स्टे के लिए गुहार कराया जब हमने एसआईटी के गठन करने की कोशिश करी? तो ये बहुत सारी बातें। आपको मुद्दा चाहिए, देखिए मुद्दा है, हमको जनता चाहिए, जनता जानती है। जितने भी आपके ये आंकलन है ना, जो आपने सर्वे कराया है सौरभ जी, सर्वे आपका है, आप स्वतंत्र है अपने सर्वे कराने के लिए, लेकिन सर्वे जनता का नहीं है। ये नागपुर वाले जो एंगल से देखा जा रहा है उसका है। जनता हमारे साथ, जनता जान चुकी है कि भाई जब कहीं से भी कठिनाइयां होती हैं, जब परिस्थिति विरुद्ध होती है, तब ममता बनर्जी खड़ी होती है। हम मोदी जी वाली पार्टी नहीं है कि जब पूरा देश जल रहा था, शमशान और कब्रिस्तान में तांडव हो रहा था, गंगा भी रो रही थी, यमुना भी रो रही थी, तो ये मुखौटा दान के दीदी कर रहा था, फिर पीछे भाग गए। जब कभी की परिस्थिति आई है देश में, बस 10 सेकंड और ये बात खत्म करिए। प्रमुख प्रचारक होना बहुत आसान है। आप प्रचार करिए, देश का पैसा प्रचार में लुटा दीजिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के पैसे प्रचार में लुटा दीजिए। आप गारंटी देना चाहते हैं, अरे भाई मणिपुर की गारंटी दे रहे देश को। मानव जी, 2 सीट से 18 सीट पर आ गई इनकी पार्टी एक इलेक्शन में 2 से 18 पर आ गई। आपकी चॉइस है कि आप इनको हल्के में ले सकते हैं, लेकिन डेटा जो बता रहा है वो कुछ और है। 2019 को आप अलग परिप्रेक्ष्य में देखिए। 2019 में जो व्यक्ति पुलवामा के शहीदों के नाम पे वोट मांगता है, गली घर का हर बच्चा वोट देगा। हम भावुक लोग हैं, हम भारतीय हैं, हम भावुक हैं, हम बेवकूफ नहीं हैं। एक डेटा है समीर जी के पास। सर क्या सर, आप पुलवामा की बात कर रहे हो तो 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, उस समय क्या हुआ था? भारतीय जनता पार्टी 3 से 77 सीटें ले जाती है
और 38% भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलता 200 है। पार का नारा दे रहे थे और सीपीएम और भाजपा मिलकर वोट लड़े थे। सीपीएम ने भाजपा का मुखौटा लगा लिया बाद में, पता चल गया। अच्छा चलिए ठीक है, प्रियंका जी जवाब दें आपकी बातों का। आपने कहा सर्वे जो भी दिखा रहा हो, पश्चिम बंगाल की जनता के नेता ममता बनर्जी हैं, मोदी जी आकर प्रचार करना चाहे करें। प्रियंका टिब्रेवाल जी सुनिएगा, मानव जी प्लीज चौथे नंबर देखिए, पर सुनिएगा प्रियंका, आप मानव जी सुनिएगा उनको। असेंबली 2016 के असेंबली इलेक्शंस के आधार पर आकलन किया गया था कि 2019 में बीजेपी जो है 2 से 3 सीटें एट द मोस्ट, उससे ज्यादा नहीं आएंगी। आई कितनी? 18। अभी मानव जी यहाँ कह रहे थे कि शहीदों के नाम पर बीजेपी वोट मांग लेती है तो कोई भी इमोशन में आकर के दे देगा। आपने ये नहीं बताया कि वोट आपको क्यों नहीं दिया लोगों ने, क्योंकि शहीदों को नहीं, सेना के ऊपर अंगुली उठाई थी इसी ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी ने कहा था कि हमारे देश की सेना जो है उन्होंने कोई अटैक नहीं किया, सबूत मांगा था, सबूत मांगा था। तो सबूत के तौर पर जनता ने तमाचा मारा 18 सीटें देकर के। देखिए मानव जी आपको सुन रही थी, प्लीज गलत बात है सर, वो आपको सुन रही थी, आप भी उनके खिलाफ ही बोल रहे थे। सुनिएगा, बराबरी की बात कर रहे हैं तो देखिए, जिस पार्टी में रेपिस्ट हो, जिस पार्टी में बलात्कारी हो, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी का बराबरी का कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता। आज मैं आपको यहाँ बैठे बैठे बोल देती हूँ, मेरी बात सर एक एक करके मानव जी प्लीज उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। कुछ भी नहीं तो 28 के ऊपर सीटें लाएगी भारतीय जनता पार्टी। और मैं इतना कहती हूँ, इनको अगर इतनी तकलीफ होती है, एक बार इनसे कहिए कि शाहजहां दोषी है, इस बात को ये स्वीकार करते हैं कि नहीं? शाहजहां ने कुछ किया है खराब की नहीं, ये स्वीकार करते हैं कि नहीं? अगर ये स्वीकार करते हैं कि वो दोषी है तो फिर ये क्यों जाते हैं सुप्रीम कोर्ट उसे बचाने के लिए? एक गुंडे को बचाने के लिए इनकी सरकार जाती है सुप्रीम कोर्ट। उस तरह के गुंडे को बचाना चाहती है जिस पर औरतों ने कहा है कि उसने उनका बलात्कार किया। अरे लक्ष्मी भंडार के नाम पर कहते हैं कि पार्टी ऑफिस में आधी रात आओ, अपनी इज्जत और 500 रुपए ले जाओ। ये है ममता का लक्ष्मी भंडार। और आप जानते हैं पश्चिम बंगाल, जयंत घोषाल जी, ममता बनर्जी जिस तरह से यहाँ पर महिलाओं के साथ खड़ी होने की बजाय, माँ माटी मानुष की राजनीति करने वाली ममता बनर्जी महिलाओं के साथ खड़ी होने की बजाय यहाँ पर जिस तरह के बयान दे रही हैं, इमोशंस की राजनीति की बात अभी कर रहे थे मानव जायसवाल जी कि हम इमोशनल लोग हैं, तो बंगाल के इमोशनल लोग जो हैं क्या उन्हें माफ करेंगे? देखिए, मानव जायसवाल जी को मैं सम्मान करता हूं और जो बोल रहे हैं उनमें एक फैक्टर मैं भी मानता हूं और आपके सर्वे भी बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी के भी एक लोकप्रियता, एक इक्विटी पश्चिम बंगाल में है। बिल्कुल है। जो नरेंद्र मोदी जी को और कोई ऐसे राज्य नहीं है जहां कांग्रेस कहाँ है। अभी तो डिफरेंट चुनाव में, राज्य का जो चुनाव था उसमें भी साबित हो गया। लेकिन मैं एक स्पेसिफिक इशू बोल रहा हूं कि शेख शाहजहां के बारे में हाईकोर्ट जो बोल रहे हैं, आज भी जो बोले हैं, उसमें अगर शेख शाहजहां को हैंडओवर कर दिया जाए, क्योंकि आज भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट, आई मीन द ऑब्जर्वेशन कि कोई रिजेक्ट किया जो अपील टीएमसी का, तो उसमें अगर हैंडओवर कर दिया जाए, उसमें जो मैं परसेप्शन का जो बात कर रहा हूं, वो फॉल्ट लाइन कैन बी रिपेयर्ड, द डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज अगर करना है। क्योंकि देखिए, आज ईडी और सीबीआई जो लॉयर हाईकोर्ट में एक बहुत इंटरेस्टिंग एक पॉइंट बोले हैं, जिसमें बोले हैं कि 10 दिन अगर आप कस्टडी में रहेंगे, मतलब पुलिस कस्टडी में जैसे अभी शेख शाहजहां को रखा गया है, उसमें उसके बाद आप अभी जो इंक्वायरी अगर 10 दिन कर लेंगे तो आप हैंडओवर नहीं कर पाएंगे। लीगल कॉन्स्ट्रेंट आता है जिसमें सीबीआई एनफोर्समेंट को नहीं मिल सकता है, वो हैंडओवर नहीं हो सकता है। तो इसीलिए शायद स्टेट गवर्नमेंट डिले टैक्टिक्स कर रहे हैं कि शाहजहां को ना दिया जाए। ये मेरा आपकी बात पर कहना चाह रहे हैं कुछ मानव, बोलिए मानव जी। ये शिकायत किया है मैं बहुत ही सम्मान करता हूं, जैसे हमारे सीनियर है, लेकिन आपको पता होना चाहिए केस टू केस वेरी करता है। अगर सीबीआई का जो केस है वो बंगाल का केस नहीं, हमने जो एफआईआर करा, हमको इन्वेस्टिगेशन करना है, हमको जनता को न्याय दिलाना है। भाजपा जनता को न्याय नहीं दिलाना चाहती, वो मुद्दा बनाना चाहती है। आज मोदी जी को अगर सच में न्याय की चिंता होती तो हमारे कुश्ती पहलवानों के न्याय की बात करते, हथरास में उस बेटी की न्याय की बात करते जिसको केरोसिन से जला दिया गया, वो उन्नाव के उस बाप की बात करते जिसको मरवा दिया गया, वो मणिपुर की बात करते, पूरा मणिपुर जल रहा था, उनके बीजेपी के एमएलए से वो नहीं मिल पाए।
आज वो अगर बात करना था तो गुजरात की बात करना समीर जी ठीक है, मानव जी समय कम है, समीर जी मानव जी से मेरा यह कहना है कि अगर ममता बनर्जी को लगता है कि वो संदेश खाली की महिलाओं को न्याय दिलवाना चाहती थी तो ममता बनर्जी को खुद आके इस मामले को सीबीआई के हवाले कर देना था। ममता बनर्जी ने इस मामले को सीबीआई को क्यों नहीं सौंपा? वहां की महिलाएं मांग कर रही है कि इस मामले पे हमें राज्य सरकार पे भरोसा नहीं, हमें पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि पुलिस तो एफआईआर भी नहीं लिख रही थी। ममता बनर्जी जैसे राज्य सरकार से अगर सीबीआई को सौंप देती तो मुझे लग रहा है इसमें न्याय की उम्मीद जगती। लेकिन कोर्ट के कहने के बाद भी अगर ममता बनर्जी लगातार शाहजहां शेख को सीबीआई को देने से बच रही है, ये बताता है एक दाल में कुछ काला है। और ममता बनर्जी बहुत बड़ी बात बताना चाहती है। ममता बनर्जी जानती है कि शाहजहां शेख के पास टीएमसी के कौन से राज हैं, नेताओं के कौन से राज हैं। मानव जायसवाल जी, अगर एक बारगी मान भी लिया जाए कि ठीक है ये पॉलिटिकल पूरा गेमिंग चल रहा है, ठीक है, चुनाव नजदीक है और ये होना लाजमी भी है, तो फिर आप लोग जो हैं वो आप लोग जो हैं, अगर आपकी बात को मान भी लिया जाए जो आप तमाम चीजें कह रहे हैं, तो आप लोग जो हैं डैमेज कंट्रोल करने की बजाय उसको और ज्यादा ऐसा काम क्यों कर रहे हैं कि वो और ज्यादा एग्रेसिव होती जा रही है? लोगों की निगाह में तो ये मैसेज जाएगा जी आपको बोल देना चाहता हूं, पॉलिटिकल भाजपाइयों के लिए है, हमारे लिए संवेदना का विषय है। तो वो संवेदना ना तो बयानों में दिख रही है ना एक्शन में दिख रही है। दामन पाक साफ है तो फिर क्या दिक्कत है? करना है, क्या ममता बनर्जी संदेश खाली गई थी? करना है, हमको हमारी माताओं को न्याय दिलाना है, हमारी बेटियों के साथ जो दुर्व्यवहार। प्रियंका जी की आवाज आए। प्रियंका जी ठीक, मानव जी आपने काफी कहा, जरा हाँ कहे प्रियंका जी। ही नहीं, पार्क स्ट्रीट का रेप होता है तो ममता बनर्जी कहती है सजाई हुई घटना, छोटी बच्ची का रेप होता है तो ममता बनर्जी कहती है लव अफेयर था, प्रेग्नेंट हो गई। अरे इस तरह की जो महिला बहुत है। आप पहले एक बात बताइए, बीजेपी के एमएलए से मोदी जी क्यों नहीं सबूत मांगती है, अपना फैसला सुनाती है, जांच नहीं होने देती, इसीलिए मानव जायसवाल जी, अगर परसेप्शन पॉलिटिक्स की बात थी तो फिर क्यों नहीं ममता बनर्जी संदेश खाली चली गई? क्यों इस तरह के बयान दिए कि जो मास्क लगा के महिलाएं आएंगी उनकी बात को तरजीह नहीं? ये तमाम चीजें क्यों निकल कर आई? ममता बनर्जी आज भी डरी हुई है, उनकी हिम्मत नहीं कि वो संदेश खाली चली जाए, उनकी हिम्मत नहीं। उत्तर प्रदेश अभी भी हम इंतजार करते हैं, लेकिन महिलाओं को तो न्याय चाहिए, इंसाफ। अब वो सीबीआई देती है, ईडी या बंगाल की पुलिस, इससे उनको क्या मतलब है? लेकिन हाँ, अगर वहां पर महिलाएं हैं और वो कैमरे पर आकर ये कह रहे हैं कि पुलिस हमको न्याय नहीं दिला पाएगी, तो ये सोचने लायक बात सारी सरकार के लिए होनी चाहिए। मानव जायसवाल जी बहुत शुक्रिया आपका, प्रियंका टिब्रेवाल जी धन्यवाद आपका, जयंत खुशहाल जी, समीर चौगांवकर साहब बहुत शुक्रिया, आप आज मुकाबला में जुड़े हमारे साथ।